कभी कभी लगता है ना कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो बस यूं ही नहीं हो रहा, मतलब महज एक इत्तेफाक से कहीं ज्यादा है ये सब। तो आज ना हम उन्हीं छिपे हुए नियमों को, उन्हीं सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद हमारी दुनिया को, हमारी जिंदगी को चलाते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। ये एहसास हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है ना? एक अजीब सी उदासी, एक खालीपन जिसके लिए कोई वजह नहीं सूझती, और उसे शब्दों में बताना तो और भी मुश्किल हो जाता है। यही वो फीलिंग है जो हम सबको एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या हमारी जिंदगी के ये उतार चढ़ाव, ये सुख दुख बस यूं ही है, एक कोइंसिडेंस, या फिर इनके पीछे कोई गहरा नियम, कोई सिस्टम काम कर रहा है? क्या हम बस किस्मत के हाथ की कठपुतलियां हैं? आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और इस पहेली का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है वो है कर्म का सिद्धांत। सीधा साधा नियम है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। हमारे हर काम का, हर एक्शन का एक नतीजा होता ही है। और ये बात ये बहुत गहरी है। इसका मतलब साफ है कि हमने जो भी किया है, अच्छा या बुरा, उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। आप इससे बच नहीं सकते। मतलब बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों साल भी गुजर जाएं, कर्म टल नहीं सकता। ये कोई सजा या इनाम नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के नियम जैसा ही एक यूनिवर्सल लॉ है। एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। तो एक बात साफ कर लेते हैं, कर्म का मतलब भाग्य या किस्मत नहीं है। बहुत लोग ये गलती कर बैठते हैं। नहीं, ये तो बस कॉज और इफेक्ट का सिद्धांत है। मतलब जो हमारे एक्शंस हैं वो कारण है, और उनका जो नतीजा है वो प्रभाव है। हमारे आज के कर्म बस वही हमारे आने वाले कल का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। इससे समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। सोचिए, जैसे एक पेड़ पर सही वक्त आने पर अपने आप फल और फूल लग जाते हैं, उन्हें कोई याद नहीं दिलाता, है ना? बिल्कुल उसी तरह हमारे किए हुए अच्छे या बुरे कर्म भी जब उनका समय आता है तो अपने आप ही हमारी जिंदगी में फल देने के लिए आ जाते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, पूरी तरह से ऑटोमेटिक। अच्छा, तो ये कर्म का नियम हमारी जिंदगी में दिखता कैसे है? ये हमें महसूस होता है सुख और दुख के रूप में। यही तो है जीवन के वो दो पहलू जिन्हें एक दूसरे से अलग किया ही नहीं जा सकता। अपनी जिंदगी को ना एक पियानो की तरह इमेजिन कीजिए। इसमें जो सफेद कीज हैं वो हैं हमारे खुशी के पल, हमारे अच्छे अनुभव, और जो काली कीज हैं वो हैं दुख के पल। और हम सब की कोशिश क्या रहती है कि बस सफेद कीज ही बचती रहें। लेकिन असली संगीत का सच तो कुछ और ही है। एक खूबसूरत धुन, एक मीठा संगीत बनाने के लिए सफेद और काली दोनों कीज को एक साथ बजना पड़ता है। सिर्फ सफेद कीज से या सिर्फ काली कीज से जिंदगी का संगीत अधूरा है। सुख और दुख ये दोनों मिलकर ही हमारी जिंदगी की धुन को पूरा करते हैं। तो फिर खुश रहने का असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट है, कोई दुख है ही नहीं। नहीं, इसका असली मतलब है कि इंसान ने अपने दुखों से, अपनी मुश्किलों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। और देखिए, जैसे ही हम ये समझ जाते हैं कि मुश्किलें तो जिंदगी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द म्यूजिक है, तो हमारा फोकस बदल जाता है। फिर हम उनसे भागने के बजाय उन्हें सही ढंग से हैंडल करने पर, उन्हें पार करने पर ध्यान लगाते हैं। ये तो एक सीधी सी सच्चाई है ना? ऐसा कोई रास्ता बना ही नहीं है जिस पर मुश्किलें ना हो। लेकिन उससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि हर मुश्किल को पार करने का भी एक रास्ता जरूर होता है। बस जरूरत है तो उसे खोजने की। पर जानते हैं, कभी-कभी सबसे बड़ी चुनौती बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होती है। गुस्सा, क्रोध, ये एक ऐसी चीज है जो इंसान को जीत के बिल्कुल करीब पहुंचाकर भी हार का एक नया दरवाजा खोल देती है। ये हमारे कर्म के रास्ते में, कह सकते हैं कि एक सेल्फ क्रिएटेड रोड ब्लॉक है। तो फिर इन अंदरूनी मुश्किलों से कैसे निपटा जाए? इसके लिए एक बड़ा ही दिलचस्प नुस्खा है। हमेशा सही होने की जिद करने के बजाय ये लक्ष्य क्यों न रखा जाए कि हम कम गलत हों। बस ये छोटा सा शिफ्ट हमारी सोच को, हमारे फैसलों को, हमारे कर्मों को अपने आप बेहतर बना देता है। और आखिर में एक बात समझना जरूरी है, हमारे कर्मों का असर सिर्फ फौरन नहीं होता। उनकी एक गूंज होती है, एक प्रतिध्वनि जो हमारी जिंदगी में, हमारे रिश्तों में बहुत लंबे समय तक सुनाई देती है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, हर कर्म की शुरुआत कहाँ से होती है?
एक सोच से, एक सपने से। जो कुछ भी हम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, उसका बीज पहले एक सपने के तौर पर बोना पड़ता है। जब तक सपना देखेंगे नहीं, उसे सच करने के लिए कर्म करेंगे कैसे? और हमारे अच्छे कर्मों का सबसे खूबसूरत फल क्या मिलता है? वो हैं सच्चे रिश्ते। एक ऐसा अपनापन जो कहना ना पड़े, बस महसूस हो जाए। जब हमारे कर्म सही होते हैं ना, तो वो अपने आसपास एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहाँ प्यार और भरोसा बिना बोले ही महसूस होने लगता है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। अगर ये सच है कि हमारे आज के कर्म ही हमारे कल की कहानी लिखने वाले हैं, तो एक पल रुककर ये सोचना तो बनता है कि आज, अभी, इस पल में हम सब अपनी जिंदगी की कौन सी कहानी लिख रहे हैं।